हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार एग मलाई मसाला की रेसिपी। नॉर्मल अंडा करी तो आपने कई बार खाई होगी। एक बार अंडा मलाई मसाला बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बनाने में जितनी ये आसान है ना, खाने में उतनी ही ये टेस्टी है। यहाँ मैंने 4 बॉयल अंडे लिए हैं। अंडों को इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। ये हमने सारे अंडों को कट कर लिया है। इसे हम साइड में रख देंगे, अंडों को बाद में यूज़ करेंगे। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे। इसमें 2 मीडियम साइज़ प्याज रफली चॉप करके डालेंगे। साथ ही इसमें 3 हरी मिर्च भी डालेंगे। इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर हमको तैयार करना है। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अंडा मलाई मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इससे प्याज जलेगी नहीं और अच्छे से भुन जाएगी। इस स्टेज पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज को हमें लगभग 5 से 6 मिनट तक भूनना है। इससे प्याज अच्छे से पक जाएगी और प्याज का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। प्याज अच्छे से भुन चुकी है, ऑयल भी सरफेस आउट हो चुका है, प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें आधा ग्लास दूध डालेंगे। दूध को मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया था। ध्यान रखिए कि दूध डालते समय गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो दूध डालते ही फट जाएगा। दूध डालते ही चलाते रहे और दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। लगभग मैंने यहाँ आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा दूध ऐड किया है। दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, साथ ही इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक बॉयल आने तक पकाएं। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी में बॉयल भी आ गया है। अब हमने जो अंडे कट करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अंडों को ग्रेवी में पलट कर डालें, इससे अंडों में सारे मसालों का टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे और ढक कर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इससे अंडों में सारे फ्लेवर आ जाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अंडे अच्छे से पक चुके हैं। चलिए अंडों को पलट लेते हैं। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, यकीन मानिए खाने में ये उतना ही टेस्टी और डिलीशियस है। अब बस थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल कर गार्निश कर लेंगे। इसे देखने में भी बहुत बढ़िया दिखता है और खाने में भी फ्लेवर्स बहुत अच्छे आते हैं। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस बना है। इसे सर्व करें रोटी, पराठा, नान या दाल चावल के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।